उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस पर पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोप गंभीर हैं, इसीलिए इस अपराधी को किसी भी मामले में जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सेंगर के वकील को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट पर, धन्यवाद। फांसी होना चाहिए, मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। सारे बाहर घूम रहे हैं। पीड़ित परिवार अभी भी सेंगर से जान का खतरा बता रहा है और कह रहा है कि जब तक सेंगर को फांसी नहीं होगी इंसाफ अधूरा रहेगा। तो मेरे पिताजी की आत्मा भटक रही है, तो शांति जब मिलेगी मेरे पिताजी को, जब उन दोषियों को, उन हत्यारों को, उन रेपिस्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, तो वहीं अब यूनुस सरकार ने भारत के खिलाफ नई साजिश रची है। बांग्लादेश पुलिस का दावा है कि उस्मान हादी के हत्यारे भारत भाग गए। पाकिस्तान प्रेम में अंधे हो चुके मोहम्मद यूनुस अब सारी हदें लांघ रहे हैं। एक नए प्रोपेगेंडा के तहत ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दावा किया कि उस्मान हादी के हत्यारे फैजल करीम मसूद और आलमगीर शेख बॉर्डर के रास्ते मेघालय चले गए हैं। हम भारतीय अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। साउथ के सुपरस्टार और तमिलगा वेट्री कज़गम पार्टी के प्रेसिडेंट थलापति विजय चेन्नई एयरपोर्ट पर अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़े। ये सब तब हुआ जब विजय मलेशिया से चेन्नई लौटे, लेकिन एयरपोर्ट से निकलने के बाद जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़े, फिसलकर गिर पड़े। दरअसल अपने चहेते सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर फैंस की भारी भीड़ जुटी हुई थी। विजय जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, भीड़ बेकाबू हो गई। हालांकि उनके सुरक्षा कर्मियों ने प्रशंसकों से बचाते हुए उन्हें गाड़ी तक पहुंचाया। वो गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़े, तभी वो अपना बैलेंस खो बैठे और गिर गए। उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला और फिर गाड़ी में बैठाया, जिसके बाद वो वहां से रवाना हो गए। विजय को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने 3 नई एयरलाइंस को फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी है। इन 3 में से एक शंख एयर, जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। शंख एयर के मालिक हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा, जो सालों पहले कानपुर की सड़कों पर टेम्पो चलाते थे। टेम्पो चलाते चलाते श्रवण ट्रांसपोर्ट बिजनेस में उतरे और आज उनके पास सैकड़ों ट्रकों का बेड़ा है। सड़क पर अपनी बादशाहत कायम करने के बाद करीब 3 साल पहले श्रवण ने एयरलाइन शुरू करने की एक योजना बनाई। श्रवण कुमार का दावा है कि शंख एयर के टिकट फिक्स्ड प्राइस पर बेचे जाएंगे। उन पर कोई डायनेमिक प्राइसिंग लागू नहीं होगी, यानी समय और जरूरत के मुताबिक हवाई किराया महंगा नहीं होगा। श्रवण कुमार का यह कहना है कि सुबह हो या शाम, दिन हो या फिर रात, त्योहार का सीजन हो या फिर कोई सामान्य दिन, उनकी एयरलाइंस का किराया घटेगा या फिर बढ़ेगा नहीं। शंख एयर फिलहाल 3 एयरबेस 320 विमानों के साथ संचालन की शुरुआत करेगा, जिसे अगले 2 से 3 साल में विमानों का बेड़ा बढ़ाकर 20 से 25 करने की योजना है। देखिए, शंख एयर दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मुंबई को हवाई रूट से जोड़ेगा। महाराष्ट्र के पुणे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक से एक ट्रक आग की लपटों से घिर गया। ट्रक में अचानक आग कैसे लगी, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन कुछ ही देर में आग तेजी से भड़की और ट्रक धू धू कर जलने लगा। ट्रक में आग लगते ही आसपास के लोगों ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब ट्रक में धमाके होने लगे। धमाके के साथ ही आग और भड़कती गई, जिसके बाद आसपास के लोग दूर हट गए। इस बीच आग की चपेट में आया ट्रक पूरी तरह जल गया। कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कुछ नेता दिग्विजय सिंह से सहमत हैं, तो कुछ उनके विरोध में आकर खड़े हो गए हैं और बयान दे रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने मजाकिया अंदाज में जो कहा, वो कई इशारे करता है। रविवार को कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस था। इस कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद सभी बड़े नेता नाश्ता करने के लिए एक जगह पहुंचे थे और सूत्र बता रहे हैं कि यहीं पर दिग्विजय सिंह का राहुल गांधी से सामना हुआ। इस दौरान राहुल गांधी ने मजाकिया अंदाज में कहा, आपने तो कल काम अच्छा कर दिया।
इसके बाद एक दूसरे सांसद ने चुटकीले अंदाज में कहा, दिग्विजय सिंह साहब बदमाशी कर गए। इस पर राहुल गांधी ने हंसते हुए सांसद के समर्थन में कहा, बिल्कुल सही कहा, दिग्विजय सिंह जी बदमाशी कर गए। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को सख्त नसीहत दी है और कहा है कि उन्हें जो भी बात रखनी हो पार्टी के मंच पर रखें, न कि सोशल मीडिया पर। दरअसल दिग्विजय सिंह ने बतौर संगठन आरएसएस की तारीफ की थी और प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की सराहना की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।